Welcome to my channel. किसी घने जंगल में चतुर्दंत नाम का एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था। वह पूरे हाथियों के झुंड का राजा था। कई वर्षों से जंगल में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। सभी तालाब, झील और नदियां सूख चुकी थीं। पेड़ पौधे मुरझा गए थे। पानी की कमी के कारण हाथियों के बच्चे भी बहुत परेशान थे। एक दिन सारे हाथी अपने राजा चतुर्दंत के पास पहुंचे। उन्होंने दुखी होकर कहा, महाराज, पानी के बिना हमारे बच्चे मर रहे हैं। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो पूरा झुंड नष्ट हो जाएगा। हाथियों की यह हालत देखकर चतुर्दंत भी चिंतित हो गया और समाधान सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद चतुर्दंत बोला, मुझे एक बड़ा तालाब याद आया है। वह पातालगंगा के जल से हमेशा भरा रहता है। यदि हम सब वहां पहुंच जाएं, तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। यह सुनकर सारे हाथी खुशी से भर गए और तुरंत यात्रा के लिए तैयार हो गए। 5 रात और 5 दिन की लंबी यात्रा के बाद हाथियों का झुंड आखिरकार उस तालाब के पास पहुंच गया। सब बहुत थक चुके थे, लेकिन तालाब में चमकता हुआ पानी देखकर उनकी सारी थकान दूर हो गई। सभी हाथी खुशी से पानी पीने लगे और उसमें खेलने लगे। उस तालाब के चारों ओर असंख्य खरगोशों के बिल बने हुए थे। छोटे छोटे खरगोश अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। वह जगह उनके लिए सुरक्षित और सुखद थी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि जल्द ही एक बड़ा संकट उनके ऊपर आने वाला है। जब हाथियों का विशाल झुंड तालाब से बाहर निकला, तो उनके भारी पैरों से खरगोशों के कई बिल टूट गए। कुछ खरगोश घायल हो गए और कुछ मर भी गए। छोटे छोटे खरगोश डर से इधर उधर भागने लगे। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा संकट बन गया। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने घायल साथियों को देखा और बहुत दुखी हुए। सभा में सभी सोचने लगे कि अगर हाथी रोज यहाँ आएंगे तो कुछ ही दिनों में हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। कुछ खरगोशों ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। अपनी जान बचाने के लिए कभी कभी अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन कई खरगोशों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान उनके पूर्वजों का घर है और वे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। तभी एक बुद्धिमान खरगोश ने कहा, हम ताकत से हाथियों को नहीं रोक सकते, लेकिन बुद्धि से उन्हें जरूर हरा सकते हैं। सभी खरगोश उत्सुक होकर उसकी बात सुनने लगे। उसने एक चतुर योजना बताई। सभी ने तय किया कि एक चतुर दूत हाथियों के राजा के पास भेजा जाए। बहुत सोच विचार के बाद लंबकर्ण नाम के बुद्धिमान खरगोश को यह जिम्मेदारी दी गई। वह अपनी बुद्धि और साहस के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। लंबकर्ण रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हाथियों का विशाल झुंड वहां से गुजरा। लंबकर्ण ने ऊंची आवाज में उन्हें पुकारा और उनके सामने खड़ा हो गया। हाथियों के राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? लंबकर्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे भेजा है कि तुम्हें इस तालाब में आने से मना कर दूं। हाथियों के राजा ने पूछा, अगर यह सच है तो चंद्रमा कहाँ है? लंबकर्ण बोला, वह इस समय तालाब में है। कल तुमने उनके प्रिय खरगोशों के घर नष्ट कर दिए, इसलिए वे बहुत क्रोधित हैं। लंबकर्ण हाथियों के राजा को अकेले तालाब के किनारे ले गया। रात का समय था और आकाश में चमकता हुआ चांद तालाब के पानी में दिखाई दे रहा था। हाथियों के राजा ने पानी में चांद की परछाई देखी और समझ गया कि वही भगवान चंद्र हैं।
उसने तुरंत सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और डर के कारण पीछे हट गया। गजराज ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई, अब हम कभी इस तालाब में नहीं आएंगे। यह कहकर वह अपने पूरे झुंड के साथ वहां से वापस चला गया। जब खरगोशों को यह समाचार मिला तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने लंबकर्ण की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। उसकी चतुराई से पूरे खरगोश समुदाय की जान बच गई। इस प्रकार छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि से शक्तिशाली हाथियों को भी हरा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बल से नहीं बल्कि बुद्धि से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है।